बड़े जज जो हैं बड़ा आइन और कानून को देखते हुए और देखो उन्होंने बड़ा खूबसूरत फैसला दिया कि आप वोट तो कास्ट कर सकते हैं फ्लोर क्रॉसिंग में, लेकिन काउंट नहीं कर सकते। उनके 2 जजों ने मुखालफत की। उन्होंने कहा नहीं जी ये आइन की खिलाफ वर्जी है, लेकिन बहरहाल इंटरप्रिटेशन हो गया, वो 2 एक तरफ थी, नहीं तरफ थी। तो ये सारा मामला आपके सामने ही है और अब तो हम फैसले जो हैं चंद रोज में बड़े सामने आ जाएंगे और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की दरख्वास्त भी गौर हो रही है। तो जिन जिन हाई कोर्टों ने उनको हाथ बांध दिए हैं इलेक्शन कमीशन के, वो हाथ खुल जाएंगे 2-4 दिन में। तो फिर ये बड़े बड़े फैसले होने हैं। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की ही अदालतों की ताकत से या अदालत का लफ्ज जो चिढ़ते हैं इमरान खान साहब कह जी ये अदालत नहीं है, चले कमीशन कह देते हैं। तो इलेक्शन कमीशन के ही प्लेटफॉर्म पर इनको सख्त मुकदमात का सामना करना पड़ेगा। नंबर 1 तौहीन इलेक्शन, नंबर 2 ममनुआ फंडिंग केस का फैसला आ रहा है, उसमें भी उन्होंने करना है। तीसरा ममनुआ फंडिंग के ऊपर जो है सेक्शन 210 उसके तहत आपने सर्टिफिकेट दिया इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को कि जनाब जो भी मैंने आपको हकायक बयान की वो दुरुस्त है, वो तो हो गए जाली, वो तो ममनुआ फंडिंग से साबित हो गई। जब ममनुआ फंडिंग साबित होगी तो आपका सर्टिफिकेट भी गलत हो गया, यानी गलत बयाने से काम लिया। तो यहाँ भी इलेक्शन कमीशन उनको नाहिल करार दे सकता है इस सेक्शन के तहत, 210 के तहत, 204 के तहत। बड़े मसाइल बड़े हैं और आज बड़ा अहम फैसला कर दिया FIA ने। FIA जो ममनुआ फंडिंग केस के बारे में जो केस कर रहा था, तो आज उन्होंने उसको फॉरेन फंडिंग केस से मनी लॉन्ड्रिंग में तब्दील कर दिया। ये बड़े खतरनाक हो गया। वो आरिफ हुसैन नकवी भी तो मनी लॉन्ड्रिंग में फंसा हुआ है, आपके जी लंदन जी जी बैठा जी हुआ है। जी 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 तो जी वो जी लंदन बैठा हुआ जेल में, बैठा नहीं, वो बिठाया हुआ है। मनी लॉन्ड्रिंग में आया ना। और तो जी आरिफ हुसैन नकवी ने पैसा दिया ना $40 लाख जी इमरान खान को, लंदन वहां से दुबई से भेजा लंदन। वो मनी लॉन्ड्रिंग का केस बन गया ना इमरान खान के ऊपर कि जनाब ये पैसा जो भेजा आरिफ हुसैन नकवी ने आपको, $22 लाख एक, $20 लाख एक, वो पाकिस्तान आया, इस्लामाबाद में आया। वो सारी बैंकों के सब बैंकों के जो बड़े बड़े चीफ एग्जीक्यूटिव है वो भी अंडर अरेस्ट हो रहे हैं ना कि जी आपने कैसे अकाउंट खोला और किस तरीके से किया। तो बड़ा लंबा केस हो गया है। तो आज तो उन्होंने गवर्नमेंट पाकिस्तान से FIA ने इमरान खान को अरेस्ट करने की दरख्वास्त की है कि हमें अरेस्ट करने की इजाजत दी जाए। तो वो सारे केस मामला आगे से आगे बढ़ता ही जा रहा है। तो लेकिन बिल्कुल ठीक। हालात इस तरह देखिए से खराब होते जा रहे हैं। सियासतदान है वो इंटरनेशनल लीडर है, पाकिस्तान का नेशनल लीडर है, तो अवाम तो इन फैसलों को तस्लीम नहीं करेगी। लेकिन बहरहाल अदालत ये कहती है कि कानून के सामने मकबूलियत की कोई हैसियत नहीं। वो तो ठीक कहते हैं कि जितना बड़ा इतना ही मकबूलियत कितनी आसमान तक पहुंची हो, अगर आप कानून की जद में आ जाएंगे तो नहीं होगा। लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब अपनी जद्दोजहद कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, पता सब कुछ है इमरान खान साहब कि जी लेकिन मेरे सर। सब कुछ हो रहा है। इमरान खान साहब सबसे ज्यादा जो परेशान है, जी बहुत परेशान है। चार इन चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो जा रहे हैं ना इमरान खान साहब, जी उसकी बैकग्राउंड ये ममनुआ फंडिंग है। इन पर बड़ा दबाव डाला उन्होंने, चीफ इलेक्शन कमीशन पर बहुत दबाव डाला, ये मेरा केस खत्म कर दें। फिर इसके बाद उन्हें अपनी एक अलहदा खुफिया मुलाकात करने का बड़ा शौक है इमरान खान साहब। जी तो उन्होंने बड़ा कहा कि मुझसे आप खुफिया मुलाकात करें। तो चीफ इलेक्शन कमीशन का भी तुम्हारी क्या हैसियत है कि मैं तुमसे खुफिया मुलाकात करूं? आपने अगर मुलाकात करनी है तो मेरे पास दफ्तर आ जाए, बस। मैं क्यों मुलाकात करूं तुम्हारे साथ? खुफिया मुलाकात करें, किस बात के लिए खुफिया मुलाकात करें? तो जब उन्होंने इनकार किया, तो जिन लोगों पे चंद के नाम मुझे पता है कि जिन्होंने दबाव, किन्होंने इनको कहा था, लेकिन हम अभी फिलहाल नाम नहीं लेते, तो वो उसमें बड़ी बड़ी शख्सियात गई हैं, बड़ी बड़ी शख्सियात। तो उन्होंने जब इनकार किया तो वही इमरान खान साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ हाथ धो के पड़ गए। उनके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जुडिशनल काउंसिल में उनके खिलाफ केस भेज दिया जुडिशल कि भाई आपको क्यों ना आपको बरतरफ कर दिया जाए आर्टिकल 209 के तहत। उस केस इतना बोधा बनाया। तो मैंने इंटरव्यू में बताया कि जिसने केस बनाया उसकी डिग्री चेक कर लें आप, उसकी डिग्री जाली है। इतना कमजोर केस बनाया है कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पढ़ेंगे जुडिशल कमीशन के चेयरमैन के हैसियत से हंसेंगे, यार ये केस बन के आए हैं। तो उस पर इनकी अपने वकला का अपनी होती है, बगैर फीस के ऐसे चलता है ना मामले, ऐसे केस बनते हैं। बगैर वो फीस सारे के ऐसे चलता है, ये बिल्कुल आप नई बात बता बच्चों रहे वाला हैं। मैट्रिक फेल हुई, मैं उससे अच्छा केस बना सकता था। मैंने बिल्कुल पढ़ा है ठीक वो है। केस।
जी, 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 जी। बहरहाल अच्छा सर, फिर अब आपको मुझे ज़रा प्रोग्राम यहाँ पे ये क्योंकि आपकी बातों से ये लग रहा है, क्योंकि वो जो सुप्रीम कोर्ट वाले फैसले हैं ना, वो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तशरीह की हुई है, किसी कानून के तहत नहीं किया, वो सज़ा है ही नहीं है आइन में किसी जगह पे, अपनी मर्ज़ी से सज़ा दे दी है ताहयात ये वो, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन है वो किसी कानून कायदे के तहत सज़ा दे रहे हैं। ये आप ये कहना चाह रहे हैं 2 अलग-अलग चीज़ें चल रही हैं? नहीं, नहीं, ये बात नहीं, मैं बताऊँ। जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो नवाज़ शरीफ को नाअहल करार दिया था हयात, वो उन्होंने आर्टिकल 62(1)(f) की इंटरप्रिटेशन कर दी। जी, अब उनका काम ये था, बाद में जब गवर्नमेंट आई, इमरान खान की गवर्नमेंट आई, तो उसके ऊपर कानून साज़ी करवा लेते। जी, कानून साज़ी नहीं हुई। क्यों? इस और मजबूर थे इमरान खान साहब। इमरान जी, खान साहब इसलिए मजबूर थे, उनके पास 2/3 की मेजॉरिटी नहीं थी, सिंपल मेजॉरिटी थी। तो आइन में तरमीम करने के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, तो वहाँ मजबूरी हो गई। तो नहीं, ये तो हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इख्तियारात हैं कि वो अपनी इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। तो इंटरप्रिटेशन कर में सज़ा दे दी था हयात, आसिफ सईद खोसा साहब थे, उन्होंने दे दी। बहरहाल इसके बाद अब इसको अगर आपने ओवर रूल करना है, तो उसके ओवर रूल करने के लिए तरीकाकार है। वो अभी जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर थे, तो चले गए 1 साल पूरा करके। एहसन भवन ने दरख्वास्त दी थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि जी इसको आप रिविजिट करें। तो रिविजिट करने के लिए 17 जजों का बेंच होता है बैठने के लिए। तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर ने भी बस ज़ेर समाअत ही है, अभी फैसला नहीं आया। तो ये कर सकते हैं, इंटरप्रिटेशन तो दे सकते हैं, ये तो पूरी इख्तियारात उनके पास हैं। तो वो तो उन्होंने जैसे हमज़ा शहबाज को उन्होंने किया, वो दोस्त मज़ारी की जो थी रूलिंग, उसको कालअदम करार दे दी और परवेज़ इलाही साहब चीफ मिनिस्टर बन गए। कासिम सूरी साहब ने जो रूलिंग दी थी, उसको उन्होंने कालअदम करार दे दिया, तो इमरान खान साहब को हुकूमत छोड़नी पड़ी। तो ये तो इनके पास इख्तियारात हैं, जब जो गैर कानूनी काम करेंगे तो इस तरह से मामला तो चलते रहते हैं। इस तरह के मामलात चलते रहते हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन सर बड़ी आप जो सिचुएशन है वो बड़ी कुछ पता नहीं लग रहा कि अगले दिन क्या है। क्या पता कल साकिब निसार साहब मीडिया पे आ जाएँ और कहें जी कि मैं मतलब उस वक़्त बड़ा मजबूर था, मैंने इतना बड़ा फैसला दे दिया और अब मुझे उस पर बड़ा कुछ भी तो हो सकता है सर किसी भी लम्हे। सुना को बड़ी-बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसें भी आजकल में आने वाली हैं सियासी तौर पर। नहीं, नहीं, इलेक्शन कमीशन तो अपना फैसला बरकरार रखेगा, उसका तो ठीक-ठाक है, उन्होंने बड़ा सिंपल सा फैसला दे दिया और बाकायदा बड़ा जो हमारा आर्टिकल जैसे मैंने हवाला दिया पी का आर्टिकल जी, 63(1)(p उसमें बड़ा सिंपल सा केस है। अभी जो असेंबली बरकरार रहेगी उस वक़्त की नाअहलियत, लेकिन वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो कहा है कि जी इनकी, लेकिन अब बड़ा अभी खैर जब अब केस ज़ेर समाअत है, अब नए चीफ जस्टिस आ गए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, फारूकी साहब। तो वो उस पे अपने केस को समाप्त करेंगे। अतर बिरुल्लाह साहब का अपना माइंड था, हर जज का अपना माइंड होता है, वो तो अब चले गए सुप्रीम कोर्ट में। तो अब ये अपना फैसला इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के बारे में जो भी करेंगे, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि भी हम आइन और कानून के मुताबिक फिलहाल इमरान खान साहब जो हैं वो फैसला ये करना है। अब इमरान खान गलती पे गलतियाँ कर रहे हैं, अब ये देखें आप, ज़िद करने जी, की क्या ज़रूरत है? जी, 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 भुट्टो साहब जैसा आदमी, पाकिस्तान का इंतहाई ताकतवर वज़ीर-ए-आज़म, वो डाइस पे खड़े होकर उन्होंने कहा चीफ जस्टिस पाकिस्तान अनवारुल हक को कि जनाब जो भी आप फैसला करेंगे मुझे मंजूर है। सज़ाए मौत हो गई, कहा ठीक है, आपने मुझे इत्तला किया, मैं मंजूर करता हूँ। अब ये कहते हैं कि जनाब इन्होंने हर मामले में इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को उनको कहा है कि जी उनके इख्तियारात को चैलेंज करने हैं और इसी तरह से हर मामले में देखते हैं। इमरान खान साहब को चाहिए कि आराम से, तसल्ली से तमाम अपने फैसलों पर ठंडे दिल के साथ अच्छे वकील, अनवर मंसूर साहब बड़े कामयाब वकील हैं। इनके शाह खावर जो हैं बड़े अच्छे वकील हैं। उनके बड़े अच्छे तरीके से केस लड़ते रहे। शाह खावर को फीस मिल गई थी, वो अच्छा केस लड़ते रहे। अनवर मंसूर साहब अटॉर्नी जनरल थे, शरफ इसके इनके ज़माने में थे, बड़े काबिल जज भी रहे। तो वो भी अच्छे केस लड़ा उन्होंने भी, बहुत अच्छे तरीके से केस किया। अब अली ज़फ़र साहब जो हैं ये हमारे दोस्त के बेटे हैं, जी, सैयद एसएम ज़फ़र के। जी, अच्छा, एसएम ज़फ़र से मेरे बड़े ताल्लुकात हैं, 64 से तालिब इल्म के ज़माने से। तो वो जनाब उनका बेटा अली ज़फ़र जो है वो कह रहा है कि जनाब चीफ जस्टिस साहब को कह रहा है कि जनाब ठीक है आपको भेज दें सेशन जज के पास, वो जाएँ उनका काम जानें करंट प्रैक्टिस। उन्होंने अपने फैसले में उसी का ज़िक्र कर दिया कि तुम्हारे वकील ने मुझे कहा था। तो ये इस तरह से जो केस होता है ना, इससे थोड़ी-सी बात गड़बड़ हो जाती है, लेकिन बहरहाल इदारे अपनी जगह पे काम कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान भी अपनी जगह पे डटा हुआ है, काम कर रहा है। चारों जज, चारों मेंबर हैं, वो भी इंतहाई काबिल तरीन लोग हैं और इसी तरह से ये
इमरान खान साहब को ये कहना कि जी इलेक्शन कमीशन के बारे में जो शदीद उन्होंने जो बुरा भला कहा है, वो भी उन्होंने दरगुजर कर दिया, कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन सिर्फ तौहीन इलेक्शन का जो केस है, वो बड़ा सीरियस केस है और उस पे वो अपना फैसला करेंगे। इलेक्शन कमीशन की साख का इंटेग्रिटी का सवाल ये है। और दूसरा मैं अर्ज करूँ भाई आपसे, जी पता नहीं हमारे वकला क्यों नहीं पढ़ते। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आइन के आर्टिकल 222 में इतने वसी इख्तियार दिए गए हैं कि इतने इख्तियार तो गालिबन सुप्रीम कोर्ट के पास भी ना हो। उसमें ये कहा गया है कि जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इख्तियार कम नहीं कर सकते, ना वफाकी हुकूमत, ना कौमी असम्बली, ना पार्लियामेंट और ना सूबाई असम्बली, उनके इख्तियार कम नहीं किए जा सकते। नंबर 1 नीचे लिखा हुआ है कि अगर कोई इदारा इनके इख्तियार कम करे, बशमूल